हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू KGC। अब हम हमारी ज्योग्राफी क्लास 11th की सीरीज़ के यूनिट 3 पे आ गए हैं और यूनिट 3 है हमारा लैंड फॉर्म्स। तो इसमें पहला चैप्टर है रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है, ये आपका चैप्टर 5th है पूरी ओवरऑल बुक में एंड लैंड फॉर्म्स का ये फर्स्ट चैप्टर है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें रॉक्स के बारे में पढ़ना है, मिनरल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दी चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशंस। ओके, हम ये देखेंगे कि हमारी अर्थ कितने कितने एलिमेंट्स से बनी है और देन जो रॉक्स बनती हैं वो कौन कौन से फॉर्म्स की होती हैं। ये सब हम लोगों ने एक्चुअली बचपन में पढ़ा होगा कि रॉक्स कौन सी हैं, इग्नियस रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री हैं, मेटामॉर्फिक हैं। वही अब हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। लेट्स सी कि क्या है हमारे चैप्टर में। जो एलिमेंट्स हैं जिससे कि हमारी अर्थ बनी है वो किस फॉर्म में होते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं इन दी आउटर लेयर, क्योंकि वहाँ पे इतना अर्थ जो है उसका टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता है। बट इन दी कोर क्या होता है, जो इनर सेक्शन है अर्थ का, वहाँ पे वो मोल्टेन फॉर्म में प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अबाउट 98% ऑफ द टोटल क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कम्पोज्ड ऑफ 8 एलिमेंट्स। ठीक है, 98% जो है अर्थ का क्रस्ट वो 8 एलिमेंट्स से मिलके बना है। व्हाट आर दीज एलिमेंट्स? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो जो ये क्या है, क्रस्ट है हमारा, ये क्रस्ट में है। ठीक है, और जो हमारा बाकी बचा हुआ पार्ट है वो बना है टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, मैंगनीज, सल्फर, कार्बन, निकल एंड अदर एलिमेंट्स से। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये रेयरली फाउंड होते हैं क्योंकि ये बहुत सारे अदर एलिमेंट्स से मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो इनको निकालना बहुत मुश्किल है, सिंगल एलिमेंट को निकालना मुश्किल है। ठीक है, तो इन सारे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं जिससे हमारी अर्थ बनी है? ये सारे एलिमेंट्स मिनरल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स का डेफिनेशन हमने पढ़ लिया है। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि हमारी बुक में लिखा क्या है। ठीक है, दस अ मिनरल, व्हाट इज मिनरल? इज अ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस having an orderly atomic structure and definite chemical composition and physical properties. Okay, जो मिनरल है वो केमिकली कैसे कंपोजिशन है उसका एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी क्या है, ये उसका डेफिनेट होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 9th से लेके पूरा। ठीक है, और क्या है, मिनरल जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से भी बना होता है। ठीक है, तो एलॉयज होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो ये सारे हो गए। ठीक है, ये मिनरल्स हैं। गोल्ड, सिल्वर, दीज आर स्पेशल मिनरल्स, प्रीशियस। ठीक है, जो जिनका एक बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है, तो ये सब मिनरल्स में होते हैं। The number of elements making up the lithosphere are limited. They are combined in different ways to make up varieties of minerals. ठीक है, तो बहुत सारे varieties of minerals बनते हैं क्योंकि जो इनका केमिकल जो कंपोजिशन है वो लिमिटेड है। लिथोस्फीयर में लिमिटेड एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, दैट्स वाई। ओके, there are at least 2000 minerals that have been named and identified in the earth crust. तो बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनको ऑलरेडी नाम दिया जा चुका है और आइडेंटिफाई कर चुके हैं साइंटिस्ट। ओके, अब क्या है, लेकिन कॉमनली अकरिंग जो होते हैं, जो 6 मेजर मिनरल ग्रुप्स हैं उनको मेजर रॉक्स बोलते हैं। जो मेजर रॉक्स बनती हैं जिन मिनरल्स से, ठीक है, मेजर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स बोलते हैं, ये कॉमनली अकरिंग है। ठीक है, तो बेसिक सोर्स ऑफ ऑल मिनरल्स इज हॉट मैग्मा इनसाइड दी अर्थ। ठीक है, तो जो हॉट मैग्मा है, ठीक है, फिर उससे जो लावा बन के निकलता है दैट मेक्स द मिनरल्स। ठीक है, वही रॉक्स बनाता है। ठीक है, जब ये कूल डाउन होता है, ये हम लोगों ने पूरा प्रोसेस ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जब वो कूल डाउन हो जाता है देन वो सॉलिडिफाई हो जाता है एंड रॉक्स बना लेता है। ठीक है, मिनरल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये ऑर्गेनिक है। ठीक है, कहाँ मिलते हैं? सॉलिड में, लिक्विड में और गैसियस फॉर्म्स में मिलते हैं। और कहाँ मिलते हैं? बीनीथ द अर्थ मिलते हैं एंड ये ऑर्गेनिक है। ठीक है, क्योंकि ये फॉसिल्स वगैरह से बनते हैं। ठीक है, इसलिए ऑर्गेनिक है। अब क्या है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो अब हम लोगों को फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है कि कौन कौन सी हैं, क्या फिजिकल इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि कैसे इनको पहचाना जा सकता है कि ये मिनरल अलग है, ये मिनरल अलग है। ओके, नाउ फर्स्ट इज एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म। ठीक है, तो क्या इसका क्रिस्टल फॉर्म है? क्यूब्स है, ऑक्टाहेड्रॉन है, हेक्सागोनल प्रिज्म है, या किस शेप का है? दैट इज द मेन थिंग हियर कि एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म उसका शेप क्या है। ठीक है, क्लीवेज, ये कौन सा क्लीवेज है? टेंडेंसी टू ब्रेक इन गिवन डायरेक्शंस
प्रोड्यूसिंग रिलेटिवली प्लेन सरफेसेस, ठीक है, कि उसका इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसा है, ठीक है, वो टूट सकता है या नहीं, ठीक है, कितने एंगल्स हैं, ठीक है। ये फ्रैक्चर क्या होता है कि कितना कॉम्प्लेक्स है मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, सेम जैसे क्लीवेज में है वही, ठीक है, वो ब्रेक हो रहा है इरेगुलर मैनर में हो रहा है या नहीं हो रहा है, अलोंग द पीसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। लस्टर मीन्स शाइन, ठीक है, उसका ग्लॉसी है या नहीं है, लस्टर, ओके। देन कलर, ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रीक क्या है, पाउडर्ड है या सॉलिडिफाइड समथिंग है, ठीक है, पाउडर भी सॉलिड होता है लेकिन एक अलग हो जाता है ना कैरेक्टरिस्टिक उसका। ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है, स्ट्रक्चर कैसा है, हार्डनेस है या नहीं है, ठीक है, जैसे कि कोल इज ऑल्सो अ मिनरल बट इट इज़ नॉट वेरी हार्ड, जो वुड का होता है ना वो इतना हार्ड नहीं होता, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट एंड वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, रेशियो ऑफ वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपने पढ़ा होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, ठीक है, जब आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तब आपने पढ़ा होगा। एंड ये 11th है, अब अगर आप सोच रहे हो कि नहीं ये तो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, बट आपने 9th-10th में पढ़ा होगा ना, वो तो केमिस्ट्री तो सबने पढ़ी है 9th-10th में, ये सारी उसमें क्लासिफिकेशन है, ओके। सो अब आता है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। एज वी सेड कि क्या है, मेटालिक और नॉन मेटालिक्स में हम लोगों ने ये सब पढ़ा है तो उसको ही क्लासीफाई किया है, क्योंकि मिनरल्स दो तरीके के होते हैं, एक मेटल्स होते हैं, एक नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो मेटल्स में क्या आ जाते हैं, क्लासिफिकेशन है प्रीशियस, फेरस एंड नॉन फेरस, ठीक है। तो प्रीशियस में हमें पता ही है बहुत जो कीमती हैं, लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ठीक है। दूसरा है फेरस में क्या है, जो आयरन, फेरस मतलब होता है आयरन का जो केमिकल नेम है वो फेरस है, फेरस एंड फेरिक, ओके, दो फॉर्म्स में प्रेजेंट है आयरन, एक Fe+2 एंड एक Fe+3, तो फेरस Fe+2 को बोलते हैं, ठीक है। तो आयरन और उसके मेटल्स जो हैं जो क्या होता है, मिक्सड होते हैं आयरन के साथ एंड टू फॉर्म वेरियस काइंड्स ऑफ स्टील, और स्टील वगैरह बनाते हैं, ठीक है। नॉन फेरस क्या है, इसमें आयरन के अलावा जितने भी मेटल्स हैं वो सब आ जाते हैं, लाइक कॉपर, लेड, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये सारे, तो ये क्लियर है। अब आते हैं नॉन मेटालिक पे। तो नॉन मेटालिक वो होते हैं जिनमें मेटल का कंटेंट होता ही नहीं है, लो नहीं होता ही नहीं है बिल्कुल भी, लाइक सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रेट्स, ठीक है, नॉन मेटालिक हैं। सीमेंट, ये क्या है, एक मिक्सचर है नॉन मेटालिक मिनरल्स का, ठीक है। अब रॉक्स आते हैं, तो रॉक्स क्या है, द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ रॉक्स, सबको पता है ये। अब रॉक्स क्या है, रॉक्स जो है वो एक कंपोजिशन है किसका, बहुत सारे मिनरल्स का, ठीक है। तो ये जो मिनरल्स हैं रॉक्स, ये मिनरल्स रॉक्स को हार्ड भी बनाती हैं एंड सॉफ्ट भी बनाते हैं। तो रॉक्स आर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, ठीक है, एक हार्ड रॉक्स होती हैं, एक सॉफ्ट रॉक्स होती हैं। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं ग्रेनाइट का, तो ये हार्ड है, ठीक है। अब वहीं लेते हैं सोप स्टोन का, वो सॉफ्ट है, ठीक है। अब एक है गैब्रो, ठीक है, गैब्रो एक रॉक है, वो ब्लैक होती है। क्वार्ट्जाइट जो होता है वो मिल्की वाइट होती है। सो हमने भी देखा है हमारे एटमॉस्फेयर में कि रॉक्स का क्लासिफिकेशन कितना डिफरेंट है, ठीक है, वो कैसे क्लासिफाइड है, कुछ ब्लैक है, कुछ वाइट है ना, बिल्कुल ही कलर अलग है, कुछ हार्ड है, कुछ सॉफ्ट है। तो वेराइटीज ऑफ रॉक्स मिल जाती हैं हमें, लाइक फील्डस्पार एंड क्वार्ट्ज, ओके, ये दोनों मिनरल्स हैं जो कि रॉक्स में पाए जाते हैं। तो बहुत सारे मिनरल्स हैं जो इस तरीके से रॉक्स को क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है, कि ये मिनरल्स की ही प्रॉपर्टीज़ हैं जो रॉक्स को हार्ड, सॉफ्ट, शाइनी, लस्ट्रेस बनाती हैं। कुछ डल होती हैं, कुछ क्या बोलते हैं, उनका कलर ऐसा होता है कि वो जैसे नींबू होता है पाउडर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है, उस तरीके का। तो टेक्सचर अलग होता है, कुछ शाइनी होती हैं एक साथ, वो अच्छी लगती देखने में, ठीक है। तो अब ये रॉक्स की स्टडी इसको क्या बोलते हैं, रॉक्स की स्टडी की गई है, बिना स्टडी के तो नहीं जान सकते ना कि इसमें ये मिनरल है, इसमें वो मिनरल है, ठीक है। तो इस स्टडी को बोलते हैं पेट्रोलॉजी, ठीक है। पेट्रोलॉजी जो स्टडी है ये स्टडी ऑफ रॉक्स है, साइंस ऑफ रॉक्स है। इसमें हमें सारे एस्पेक्ट्स जैसे कि मिनरल कंपोजिशन, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, ओरिजिन, अकरेंस, अल्टरेशन, रिलेशनशिप विद अदर रॉक्स, ये सब कुछ डिफाइंड है इस साइंस में, ओके, दैट साइंस इज नोन एज पेट्रोलॉजी। रिमेंबर द वर्ड ओनली, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये पेट्रोलॉजी तो रॉक से रिलेटेड है, बट यू हैव टू नो द वर्ड, what is the science of rocks, petrology, okay। As there is close relation between rocks and landforms, rocks and soils,
अ जियोग्राफर रिक्वायर्स बेसिक नॉलेज ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो होता क्या है कि देखिए रॉक्स डिफरेंट फॉर्म्स में क्लासीफाइड हैं। ठीक है, यही रॉक्स जो होती हैं ये बिकॉज ऑफ वेदरिंग सॉइल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं एंड ड्यू टू सॉइल्स लैंड फॉर्म्स बनते हैं, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये जो साइकिल ऑफ रॉक्स है ये डिफाइन करता है कि कौन से कैटेगरी का लैंड फॉर्म होगा, सेमी एरिड होगा, एरिड होगा या एलुवियल सॉइल वाला होगा जहाँ पे अच्छे से फर्टिलिटी होगी, वहाँ पे अच्छे से हम लोग क्रॉप्स उगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो ये कौन डिफाइन करेगा, ये रॉक्स डिफाइन करती हैं। तो बेसिकली हम अगर फर्स्ट स्टेप पे जाएं तो वो रॉक्स का है कि रॉक्स हैं इस तरीके से क्लासीफाइड हैं, ये रॉक्स हैं एंड देन ये वेदरिंग होती है एंड देन सॉइल्स बनती है एंड देन लैंड फॉर्म्स बन जाते हैं। ओके, सो रॉक्स किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। सो सबसे फर्स्ट रॉक है कौन सी, इग्नियस रॉक। सबको पता है, सबने सुना है कि ये इग्नियस रॉक होती क्या है, तो अब इसको हम लोगों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। तो इग्नियस रॉक हमने इतना पढ़ा है पहले से ही कि जो माउंटेन है, जो भी वॉल्केनोज हैं, जो भी उससे लावा निकल रहा है यानी मैग्मा, देन लावा एंड देन व्हेन दिस लावा कूल्स डाउन, आफ्टर कूलिंग ऑफ दिस लावा दिस रॉक इज नोन एज इग्नियस रॉक। ठीक है, तो ये जो रॉक है ये डायरेक्टली इंटीरियर ऑफ द अर्थ के मिनरल कंपोजिशन से बनी है। ठीक है, ये प्राइमरी रॉक्स होती हैं। अब इनको इग्नियस मीन्स होता है फायर, बिकॉज ऑफ ये फायर से बनी है ना, फायर होता है ना, लावा जो निकलता है वो बिकॉज ऑफ फायर होता है। ठीक है, तो मैग्मा जब कूल हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, देन इट फॉर्म्स इग्नियस रॉक। ठीक है, सबको पता है। अब क्या है, when magma in its upward movement cools and turns into solid forms it called igneous rock. The process of cooling and solidification can happen in the earth crust और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये एक चीज़ थी यहाँ पे जानने के लिए कि ये जो प्रोसेस ऑफ कूलिंग है ये अंदर भी हो सकता है क्रस्ट के, और जब वो सरफेस पे आ जा रहा है तब भी हो सकता है। ठीक है, इग्नियस रॉक का अब आता है टेक्सचर, वो छूने में कैसी लगती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है उसके साइज़ पे, अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स जो स्मॉल उसके पार्टिकल्स हैं उस पे, एंड फिजिकल कंडीशंस ऑफ द मटेरियल्स। ठीक है, अब क्या है, मोल्टेन मटेरियल जो होता है वो कूल्ड होता है धीरे धीरे क्योंकि वो डेप्थ पे है। अगर वो मटेरियल थोड़ा सा भी अपवर्ड्स में है या सरफेस के पास आने वाला है तो वो जल्दी कूल हो जाएगा एंड वो रॉक्स जल्दी फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, अब इग्नियस रॉक्स भी बहुत सारी साइज़ की होती हैं डिपेंडिंग ऑन देयर ग्रेन्स स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसे उनके ग्रेन्स कंपोज्ड हैं। ओके, अब क्या है, बहुत सारे टाइप्स की इग्नियस रॉक हैं। फर्स्ट है ग्रेनाइट जो अभी हम लोगों ने देखा, देन गैब्रो, ओके, देन पेग्माटाइट, देन बेसाल्ट, वॉल्केनिक, ब्रेका, ओके एंड टफ। ठीक है, ये सारी इग्नियस रॉक्स हैं। ठीक है, तो इग्नियस रॉक्स हमने समझ लिया कि किस पे डिपेंडेंट है, टेक्सचर पे डिपेंडेंट है, उनका टेक्सचर किस पे डिपेंडेंट है, ग्रेन्स पे डिपेंडेंट है कि उनके ग्रेन्स कैसे कंपोज्ड हैं। ओके, अब इग्नियस के बाद आती है हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं, ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये सेडिमेंटम वर्ड से डिफाइंड है। ठीक है, इनका मतलब होता है सेटलिंग। ठीक है, सेडिमेंट्स हम लोगों ने देखा है ना कि एक कोई हमने बीकर लिया, बीकर में पानी डाला एंड उसमें सैंड डाल दी एंड जो सैंड है वो सेटल डाउन हो जाती है नीचे। ठीक है, बॉटम ऑफ द बीकर पे, और वो सेडिमेंट्स बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। समझ गए आप लोग, तो ये है। ठीक है, अब रॉक्स जो कि अर्थ के सरफेस से हैं और डेन्यूडेशनल एजेंट्स की वजह से, ठीक है, ब्रोकन अप हो जाती हैं वेरियस साइजेस एंड फ्रेगमेंट्स में। ठीक है, इन रॉक्स को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये डिपेंड करती हैं, इनके फ्रैगमेंट्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं एक्सोजेनस एजेंसीज पे एंड डिपॉजिट्स हो जाते हैं एंड दे फॉर्म्स रॉक्स। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है जिसपे ये सारा जो डेन्यूडेशनल एजेंट्स वर्क कर रहे हैं, फिर रॉक्स ब्रेक डाउन हो रही हैं एंड फिर वो क्या हो जा रही है, डिपॉजिट हो जा रही हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं लिथिफिकेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं लिथिफिकेशन। ठीक है, अब सेडिमेंट्री रॉक्स जो है इनकी लेयर्स बन जाती है बिकॉज ये लेयर्ड स्ट्रक्चर हो जाता है। जब ये डिपॉजिट होंगी, इरेगुलरली डिपॉजिट होती हैं, ठीक है, तो लेयर्ड फॉर्म कर लेता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर बन जाता है एंड ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं सैंडस्टोन, शेल, ठीक है, और एक होता है आई थिंक हाँ एस से, ऐसे मैंने याद किया था कि एस फॉर सैंडस्टोन, एस फॉर सेडिमेंट्री, क्योंकि आपसे कभी कभी पूछ दिया जाता है कि सैंडस्टोन इज काइंड ऑफ विच रॉक। ओके, तो ये कौन सी रॉक है, शेल हो जाएगा, ठीक है, ल्यूइस हो जाएगा, लाइमस्टोन हो जाएगा, ये सब सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। अब डिपेंड करता है कि ये कैसे बनी है। ठीक है, तो 3 मेजर ग्रुप्स हैं, एक मैकेनिकली फॉर्म्ड, सेकेंड ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, ठीक है,
और एक है केमिकली फॉर्म्ड। ओके, तो पहला है ऑर्गेनिकली, मैकेनिकली एंड केमिकली। ठीक है, तो मैकेनिकली फॉर्म में ये सैंडस्टोन और कॉन्ग्लोमेरेट और लाइमस्टोन, शेल, लुइस ये आ जाएगा। ऑर्गेनिकली में मतलब ये ऑर्गेनिक कंपोजिशन से बना होगा, गीसराइट, चॉक, लाइमस्टोन, कोल, यहाँ पे भी लाइमस्टोन आ जाता है बिकॉज ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, केमिकली में हो जाएगा और लाइमस्टोन, हेलाइट, पोटैश एक्सेट्रा। तो लाइमस्टोन आप देख रहे हो तीनों में आ रहा है। ठीक है, ये एक याद रखने वाली चीज़ है। अब आते हैं हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स पे। मेटामॉर्फिक जो होती है ये बोल सकते हैं काइंड ऑफ सेडिमेंट्री और इग्नियस के मिक्सचर से बनी होती है। ठीक है, तो ये चेंज ऑफ फॉर्मेशन है क्योंकि जैसे ही ये रॉक्स सेडिमेंट्री एंड इग्नियस अपना फॉर्म चेंज करती हैं देन दे आर क्लासिफाइड एज मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, बिकॉज ऑफ ड्यू टू द एक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो पीवीटी के एक्शन से ये मेटामॉर्फिक बन जाती है। क्योंकि होता क्या है कि किसी भी रॉक्स को चेंज होने के लिए, कोई भी रॉक हो वेदर इट इज़ इग्नियस और आइदर इट इज़ सेडिमेंट्री, तो होता क्या है कि इनको चेंज होने के लिए इन पे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ठीक है, अब ये किसके थ्रू लगेगा, वाटर के थ्रू लगेगा, विंड के थ्रू लगेगा। ठीक है, इन सब के एजेंट्स के थ्रू जब ये प्रेशर पीवीटी लगता है इन रॉक्स पे तब ये अपने फॉर्म्स को चेंज करने लगती हैं। ये स्मॉलर फॉर्म्स में हो जाती हैं या फिर तो ये सॉइल में कन्वर्ट हो जाएंगी, है ना, वही तो हम लोग वेदरिंग बोलते हैं। तो मेटामॉर्फिक भी इन्हीं की तरीके से बनी है। मतलब मेटामॉर्फिक रॉक्स आर नॉट दोज रॉक्स जो डायरेक्टली हमें वहाँ से मिली हैं, लावा और मैग्मा से मिली हैं। ठीक है, ये वो रॉक्स नहीं है, ये फॉर्मेशन चेंज होता है जब इग्नियस और सेडिमेंट्री का तब बनती हैं। ठीक है, मेटामॉर्फिज्म अकर्स व्हेन रॉक्स आर फोर्स्ड डाउन टू लोअर लेवल्स बाय टेक्टोनिक प्रोसेसेस or when molten magma rising through the crust comes in contact with the crustal rocks or the underlying rocks or are subjected to great amounts of pressure by overlying rocks। समझ लिया आपने कि ये डायरेक्टली रॉक से नहीं बनी है, ये बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन बनी है कि जब लोअर लेवल्स में फोर्स हो जाती हैं रॉक्स बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक प्रोसेसेस, बिकॉज ऑफ सीस्मिक वेव्स ऑल्सो। ठीक है, ये सारी रॉक्स, क्योंकि जब क्या होता है जब अर्थक्वेक वगैरह आता है तो ये रॉक्स सारी ना क्या होती है, या तो ये टूट जाती हैं या तो इनमें क्लीवेज आ जाता है या तो इनमें फॉल्ट्स आ जाते हैं, तो दैट फॉर्म्स एंड दैट मेक्स सम न्यू रॉक्स विच आर नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक्स और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, इसमें रॉक्स जो होती है वो रिक्रिस्टलाइज होती हैं, रीऑर्गेनाइज होती हैं विद इन ओरिजिनल रॉक्स। आप समझ गए होंगे अब। ठीक है, इसमें अब एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेटामॉर्फिक क्या होती हैं। ये रिक्रिस्टलाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओरिजिनल रॉक्स के बाद बनती हैं मेटामॉर्फिक, बिकॉज इनका नाम ही है मेटामॉर्फिक, इनका नाम है चेंज ऑफ फॉर्म। ठीक है, अब क्या है, मैकेनिकल डिसरप्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिजिनल मटेरियल्स मिनरल्स विद इन रॉक्स ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड क्रशिंग विदाउट एनी एप्रिशिएबल केमिकल चेंजेस इज कॉल्ड डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, तो मेटामॉर्फिज्म दो तरीके का होता है, डायनेमिक एंड थर्मल। ठीक है, तो डायनेमिक वो होता है जिसमें जो ये डिसरप्शन हो रहा है, रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, ये विद इन द रॉक्स होता है, किसी दूसरे रॉक्स का इसमें कोई योगदान नहीं है, विद इन द रॉक्स ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये डायनेमिक हो जाएगा। एंड इफ़ द रॉक्स रिक्रिस्टलाइज एंड केमिकली वो एल्टर होती, एल्टर मीन्स चेंज होती हैं ड्यू टू एनी एक्सटर्नल एजेंट, तो वो होता है थर्मल मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, तो थर्मल में दो तरीके के होते हैं, एक कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म होता है एंड एक रीजनल मेटामॉर्फिज्म होता है। कॉन्टैक्ट में होता है कि रॉक्स जो हैं वो ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो किसी दूसरे रॉक्स के कॉन्टैक्ट में आएंगी, सॉरी नॉट कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ कॉन्टैक्ट। ठीक है, वो कॉन्टैक्ट में आएंगी, वो मिल जाएंगी दूसरी रॉक से एंड रिक्रिस्टलाइज कर जाएंगी बिकॉज ऑफ सम हाई टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तभी तो वो मिलेंगी एक दूसरे से एंड देन वो क्या हो जाएगा, मेटामॉर्फिज्म अकर करेगा एंड वो थर्मल मेटामॉर्फिज्म हो जाता है। ठीक है, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बना लेंगी। अब दूसरा क्या है, दूसरा है रीजनल मेटामॉर्फिज्म। तो रीजनल में क्या होता है कि जो मटेरियल्स मैग्मा के बाहर आ रहे हैं या लावा के बाहर आ रहे हैं वो एडेड हो जाएंगे रॉक्स में, यानी ऑलरेडी रॉक्स पड़ी हुई हैं एंड देन मिनरल्स आ रहे हैं और उसमें जाके ऐड ऑन हो जा रहे हैं, ये रीजनल मेटामॉर्फिज्म है। यहाँ पे भी रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द मैग्मा एंड लावा के मिनरल्स की वजह से जो कि बाहर आ रहे हैं ड्यू टू व्हाट, टेक्टोनिक मूवमेंट्स। ठीक है, टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से ही तो मैग्मा एंड लावा कम्स आउट ऑन द सरफेस। ओके, तो ये जो अरेंजमेंट है इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स में, इसको बोलते हैं फोलिएशन और लीनिएशन। फोलिएशन मतलब मिल जा रहा है, फोलिएट हो जा रहा है, लीनिएट हो जा रहा है।
अब हम लोग कुछ टाइप्स देख लेते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के। तो टाइप्स हैं फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो एक है ग्नेसॉइड, एक है ग्रेनाइट, एक है साइनाइट, एक है स्लेट। स्लेट देखिए वहाँ पे शेल था सेडिमेंट्री में, यहाँ पे स्लेट है। एक है शिस्ट, एक है मार्बल, क्वार्ट्जाइट एसेट्रा, ठीक है। ये सारे हमारे मेटामॉर्फिक के एग्जाम्पल्स हैं। तो मेटामॉर्फिक में हमने देखा कि ये मेटामॉर्फिज्म से बनते हैं। दो तरीके के मेटामॉर्फिज्म होते हैं, एक होता है थर्मल, एक होता है रीजनल, ठीक है। थर्मल और रीजनल की वजह से ये कैसे ऑर्गेनाइज्ड है हमने ये देखा। ओके, नाउ मूविंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, क्या है रॉक साइकिल। तो रॉक साइकिल हमें आराम से समझ में आ रहा है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। रॉक साइकिल जो है ये क्या है कि कैसे रॉक्स कन्वर्ट होती हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, कैसे रॉक्स बनती हैं, व्हाट इज़ द इनिशियल प्रोसेस। ओके, तो ये सारी चीज़ें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना रॉक्स का ये रॉक साइकिल है। तो रॉक्स डू नॉट रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म फॉर लॉन्ग बट दे मे अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। रॉक्स एक फॉर्म में तो रहती नहीं है, ट्रांसफॉर्म होती रहती हैं, सॉइल्स बनाती हैं, दैट आर नोन एज रॉक साइकिल। मतलब ये पूरा प्रोसेस है रॉक साइकिल, ठीक है। तो इसका फर्स्ट इनिशियल फॉर्म है इग्नियस रॉक्स, क्योंकि वो प्राइमरी रॉक्स होती हैं, देन सेडिमेंट्री, देन मेटामॉर्फिक। तो इसको हम लोग स्ट्रक्चर से देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारा फिगर लगा हुआ है यहाँ पे, क्या है रॉक साइकिल, ठीक है। तो ये रॉक साइकिल में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये होता है कि जो मैग्मा है वो क्या हो रहा है, कूल्स डाउन हो रहा है एंड देन वो फॉर्म कर रहा है इग्नियस रॉक, ठीक है। अब ये इग्नियस रॉक जो है क्या होता है, वेदरिंग होती है, इरोजन होता है, तो ये सेडिमेंट्स बना लेते हैं, ठीक है। सेडिमेंट्स एक जगह इकट्ठे होते रहते हैं, स्टोर होने की वजह से, कलेक्शन होने की वजह से ये कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, सीमेंटेशन हो जाता है एंड दे फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। अब सेडिमेंट्री रॉक्स में हीट और प्रेशर लग रहा है ड्यू टू द एटमॉस्फेयर, दोनों चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, ड्यू टू द वाटर, ड्यू टू द विंड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं क्या सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो रही है, नो, इग्नियस भी कन्वर्ट हो रही है ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। तो वही तो मैंने बताया था कि मेटामॉर्फिक जो है वो एक्चुअली मिक्सचर होता है इग्नियस और सेडिमेंट्री का, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिनल फॉर्म ऑफ रॉक्स नहीं होती, ये ट्रांसफॉर्म वाली रॉक्स होती हैं, ठीक है। तो अब क्या है, अब ये मेटामॉर्फिक ड्यू टू वेदरिंग एंड इरोजन फिर से सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और सेडिमेंट्री रॉक्स भी सेम सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड देन दे फॉर्म्स आफ्टर सम टाइम दे फॉर्म सॉइल, ओके। अब ये क्या है, मेटामॉर्फिक मेल्टिंग हो जाएगा और देन मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो कूल होगा, फिर इग्नियस। तो ऐसे ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। तो यस, ये हमारा चैप्टर था रॉक्स एंड मिनरल्स जो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 3 लैंड फॉर्म्स का, वो है लैंड फॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। कैसे लैंड फॉर्म्स बने, कैसे इवॉल्व हुए, क्योंकि अभी हम लोगों ने रॉक्स देख लिया, अब फिर सॉइल का फॉर्मेशन ड्यू टू वेदरिंग एंड देन लैंड फॉर्म्स, ठीक है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो या till then keep watching and don't forget to like, share, subscribe the channel. Please press the bell icon and do comments whatever you want to ask.